नूरपुर में एनआरएलएम के तहत सीएफएल पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया पर खड़े हो गए हैं सवाल। आवेदक महिलाओं ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गंभीर अनियमितताओं के लगाए हैं आरोप। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के साथ साथ पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता से जांच करने की भी रखी गई है मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। नूरपुर में एनआरएलएम के तहत सीएफएल सामुदायिक पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। नूरपुर क्षेत्र की कई महिलाओं ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। महिलाओं ने पत्र में लिखा है कि 10 अक्टूबर 2025 को मैनेजर और क्लर्क के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन आवेदन पत्र में अंतिम तिथि का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा ब्लॉक विकास कार्यालय नूरपुर में प्राप्त मेल में भी अंतिम तिथि दर्ज नहीं थी। महिलाओं का कहना है कि किसी समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई। महिलाओं के पास मौजूद रिकॉर्ड के अनुसार ये मेल 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर लगभग 3:15 बजे के आसपास प्राप्त हुआ और इसे कार्यालय डायरी संख्या 1762 के तहत दर्ज किया गया था। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पत्र में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने की बात कही गई है, जबकि नूरपुर ब्लॉक के नोटिस बोर्ड पर इसकी प्रति लगाना अनिवार्य होने के बावजूद भी कोई प्रति नहीं लगाई गई है। आवेदक महिलाओं का दावा है कि जब उन्होंने इस संबंध में डीआरडीए ऑफिस से जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि उन्हें विज्ञापन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। साथ ही जब एरिया कोऑर्डिनेटर से संपर्क किया गया तो उन्हें भी वहां से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। महिलाओं ने बताया कि 27 अक्टूबर को जब वे डीआरडीए के ऑफिस में दोबारा गई तो उन्हें बताया गया कि आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, जिससे उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया में किसी बड़े घोटाले की आशंका दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ एरिया कोऑर्डिनेटर से संपर्क किया गया तो उनका कहना है कि कार्यालय में जो ईमेल प्राप्त हुआ था उसमें अंतिम तिथि का कोई भी उल्लेख नहीं था। इसके बाद महिलाओं ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए, साथ में भर्ती प्रक्रिया की भी निष्पक्षता से जांच करवाई जाए ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को बराबर का मौका मिल सके। फिलहाल इस मामले पर प्रशासनिक स्तर पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं और अगर जांच बैठती है तो कई बड़े खुलासे होने संभव है। नमस्कार, मेरा नाम नैन्सी है, मैं नूरपुर ब्लॉक से हूँ। जैसे कि हमारे ब्लॉक में अभी वैकेंसी निकली थी सीएफएल की, तो उसमें एक डाटा ऑपरेटर और एक मैनेजर रखा जाना था। ये पहले भी निकली थी अब अगस्त में, तब भी हमने अप्लाई किया था इसमें, तब भी इन्होंने कैंसिल कर दी। अब दोबारा से जब हमें पता चला है कि वैकेंसी निकली है और हमने ऑफिस में पता किया तो उन्होंने हमें यही बताया कि उसमें जो मेल आई थी उसमें ना ही उसका कोई लास्ट डेट थी और ना ही कुछ बताया गया था। और हम वेट करते रहे, 10 तारीख का निकला हुआ था वो मतलब फॉर्म जो है, और मैंने उसको 30 तारीख तक पता करती रही। जब 3 तारीख को लास्ट टाइम भी मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई भी लास्ट डेट नहीं है और हम न्यूज़पेपर में देंगे तो आप वहाँ देख लेना, जबकि इसकी लास्ट डेट हमें बताई जा रही है कि 27 को हो चुकी है। तो जब हमें बताया ही नहीं गया इसके बारे में कि ये थी इसमें 27 तारीख की, जो कि हमारे पास लेटर भी है, उसमें भी नहीं वो डेट बताई गई है। और जब हमने स्टाफ से पूछा तो उनको खुद नहीं पता है कि उसकी लास्ट डेट क्या थी। जैसे कि हमारी एरिया कोऑर्डिनेटर है और हमने डीआरडीए में भी पता किया है, उन्होंने भी यही बोला कि हमें कोई पता नहीं है लास्ट डेट क्या है। अब बोल रहे हैं कि उसकी लास्ट डेट हो चुकी है, तो ऐसे नहीं होगा और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से अपील करते हैं कि इसको रद्द कर दिया जाए और दोबारा से अंतिम तिथि के साथ ही फॉर्म निकाला जाए। नमस्कार सर, मैं पूनम कुमारी कुनान पंचायत से हूँ और मैं इस पद पर 3-4 साल से कार्य कर रही हूँ और मैं एक ऑडिटर हूँ। और क्या बोलते, जबकि ये पोस्टें निकली हुई थी तो हमें पता नहीं था और हमारे बीडीओ सर को भी पता नहीं था, तो हम चाहते कि इसमें हमें कार्य द्वारा से पोस्ट निकाली जाए। नमस्कार, मेरा नाम राजरानी है, मैं यहाँ की कैडर हूँ और मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गया काम करते हुए। जो जैसे कि हमारी नैन्सी जी ने बताया कि यहाँ पे इस तरीके से वैकेंसीज वगैरह निकल रही है, तो इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेरी भी यही अपील है कि अगर कोई भी वैकेंसीज हम यहाँ पे निकलती है तो कैडर्स को ही पता चले और ब्लॉक के नोटिस बोर्ड पे भी इसको लगे, क्योंकि हर कोई भी इस चीज़ को नहीं पढ़ता है न्यूज़पेपर्स में। और हमें जब भी इसकी हमें प्रायोरिटी मिले इस चीज़ की।